अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम अज्ज़ाए ज़रबी में तहलील जो अलजबरा से ताल्लुक़ रखने वाला है उसके मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करते हैं। अज्ज़ाए ज़रबी में तहलील यानी फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, उसे जानने से पहले हमें तमासिलात के मुताल्लिक़ से मालूमात होना ज़रूरी है। जैसा कि हमें मालूम है, आम तौर पर हम तीन तमासिलात यानी आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक है a माइनस बी होल स्क्वायर, और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम तीन का इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन तमासिलात का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये a प्लस बी ज़रब a माइनस बी होता है। इस तरीके से हम तीन तमासिलात का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर जब जमा की अलामत हो, प्लस की अलामत हो, तो यहाँ पर 2ab के सामने प्लस की अलामत होती है। और a माइनस बी होल स्क्वायर में ज़रा गौर करें, दोनों मसावा, दोनों एक ही तरीके के तमासिलात दिखाई दे रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। सिर्फ माइनस का यहाँ पर फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 2ab से पहले प्लस है क्योंकि यहाँ पर प्लस मौजूद है, यहाँ पर 2ab से पहले माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये तो मसावत तीसरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होती है। इस तरीके से हम इन तमासिलात का इस्तेमाल करते हुए हम दिए गई इबारत के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं, यानी दी गई इबारत को अज्ज़ाए ज़रबी में तहलील करते हैं। और दूसरे तरीक़े भी है, आज हम दोनों तरीक़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने तमासिलात के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए। आइए अब हम एक मिसाल को लें। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये एक इबारत मिसाल के तौर पर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है दी गई तमासिलात में कौन सी तमासिल यहाँ पर इसे फिट होती है। अब आप देख सकते हैं ये तीसरे से तो नहीं मिल रही है, ये या तो पहली हो सकती है या तो दूसरी हो सकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो ए भी कैंसिल, तो बची है मसावत a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए सबसे पहले हम दी गई इबारत को इसकी शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, इसे इसी तरीके से लिखें एक स्क्वायर। तो हम सबसे पहला काम ये करें, बी स्क्वायर की तरफ जाएं। बी स्क्वायर में यहाँ पर क्या मौजूद है, 16 है, तो हमें मालूम है 16 4 का मुरब्बा है। तो अब आप आसानी से जान गए होंगे यहाँ पर a की कीमत क्या हुई, x हुई, और b की कीमत क्या हुई, 4। तो अब आप दरमियानी रुकन को आसानी के साथ लिख सकते हैं, 2 a की जगह पर x है, b की जगह पर 4 है। तो हम इस तरीके से मुकम्मल तौर पर इसे ढाल लेना है। अब ये मसा अब हमने a और b की कीमतों की मदद से इसे मुकम्मल तौर पर ढाल लिया है। अब हम देख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर हमारी मसावत, हमारी इबारत एक्स स्क्वायर प्लस 2 ज़रब x ज़रब 4 प्लस 4 की क़ुव्वत 2 क्या होती है, यहाँ पर जैसा कि हमने देखा a की कीमत यहाँ पर x है, तो b की कीमत यहाँ पर 4 है, तो 4 स्क्वायर हुआ। इस तरीके से हम आसानी के साथ दी गई इबारत को अज्ज़ाए ज़रबी में तहलील कर सकते हैं। ये एक तरीक़ा है। आइए अब तक हमने तमासिलात का यानी आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अज्ज़ाए ज़रबी को मालूम किया है। अब हम एक आसान तरीक़े की तरफ बढ़ेंगे। उसी इबारत को लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप इसे ज़रा गौर से देखेंगे तो आप आसानी के साथ मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक काम हमें करना है, यहाँ पर ज़रब लिख लें और यहाँ पर जमा लिख लें।
तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का ज़रीब है उसे हमें देखना है। यहाँ पर क्या भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक मौजूद है। तो 16 को 1 से ज़रब करें तो हमें क्या हासिल हुआ, 16 ही हासिल हुआ। और यहाँ पर जो है उसे अलामत के साथ लिख लें। यहाँ पर भी हमें अलामतों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा है, तो ये जमा 16 हुआ। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, दो एदाद ऐसे मालूम करने ही जो ज़रब करने पर 16 हो और जमा करने पर 8 होते हों। अब जैसा कि 8 2 16 भी है, तो अगर जमा करेंगे तो 10 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जमा 8 होना है, तो हम लेंगे 4 ज़रब 4, यानी 4 चौक 16 हुआ। तो अब आप इसे यहाँ पर अलामत, यहाँ पर भी जमा लगाएं, यहाँ पर भी जमा लगाएं, तो दोनों जमा हुए, जमा ज़रब जमा, जमा हुआ, जमा 16 हमें हासिल हुआ। अगर हम जमा 4 और जमा 4 को जमा करेंगे तो यहाँ पर दोनों अलामतें जमा हैं, तो जमा करना है, यहाँ पर जमा 8 हासिल हुआ। तो हमारे जो एदाद हैं वो जमा 4 और जमा 4 हैं। तो हम इसे कैसा लिखते हैं, सबसे पहले x की क़ुव्वत 2 को उसी तरह से लिखें। यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता यह है कि 8x को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करना है, यानी अलग अलग लिखना है। 8x को हम कैसा लिखते हैं, 4x जमा 4x। यह हमें कहाँ से हासिल हुआ, यहाँ से, जमा 4x जमा 4x, फिर जमा 16। अब आप देख सकते हैं फिर से यही मसावत आती है, एक्स स्क्वायर है, 8x जमा 4x जमा 4x, फिर से क्या हुआ, 8x हुआ, जमा 16, तो जमा 16। यहाँ पर अलामतों को ज़रा गौर से देखना है। तो सबसे पहले इसके दो हिस्से करते हैं। इन दोनों में मुश्तरक जुज़ कौन सा है, यहाँ पर x है, तो x को बाहर निकालें, x जमा 4। तो अब आप फिर से ज़रब करें तो x ज़रब x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, जमा है, x को 4 से ज़रब करें तो 4x हुआ। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि दोनों के अंदर मुश्तरक कौन है, क्योंकि यहाँ 16 में 4 चौक 16, यहाँ पर भी 4 मौजूद है, तो हम 4 को कॉमन निकालें, तो यहाँ पर 4 को x से ज़रब करें तो 4x आता है। तो इस तरीके से हम x लिखते हैं। यहाँ पर 4 को 4 से ज़रब करें तो 16 हुआ। आइए मसावत सही है या नहीं फिर एक मरतबा तस्दीक करते हैं। x को x से ज़रब करें तो x स्क्वायर हुआ, प्लस 4 को x से ज़रब करें तो 4x हुआ, 4 को x से ज़रब करें तो 4x हुआ, जमा ज़रब जमा, फिर जमा, 4 चौक 16 हुआ। अब आप देख सकते हैं x जमा 4 और x जमा 4 मुश्तरक रुकन कहलाता है। x जमा 4 को बाहर निकालें तो यहाँ पर क्या बचा, x जमा 4। अब आप देख सकते हैं इसे हम x जमा 4 क़ौस की क़ुव्वत 2 की तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीक़ा हमने तमासिलात का इस्तेमाल करते हुए इसी इबारत के अज़ा ज़रबी को मालूम किया था। अब हमने यहाँ पर एदाद के मदद से, स्प्लिट करने के तरीक़ों की मदद से हमने अज़ा ज़रबी को मालूम किया। अगर आप दो तरीक़ों को भी अच्छी तरीके से मश्क करेंगे तो आप इंशाअल्लाह इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात को यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पर जो क़ौस में सबसे पहले x जमा 4 आया तो दूसरी क़ौस में भी वही x जमा 4 आता है। अगर x नफ़ी 5 आता तो यहाँ पर भी x नफ़ी 5 आता है। ये ट्रिक को आप अगर याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।